दोस्तों, अगर किसी मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जाम हो तो सड़क को साफ करने में कितना वक्त और ईंधन लगता है। इस मुश्किल और बहुत शोर वाली सूरत हाल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जरा सोचें, अगर समुद्र में ट्रैफिक जाम हो जाए और अगर कोई जहाज समुद्र पार करने वाले रास्ते में फंस जाए तो क्या होगा। इससे आलमी सप्लाई चेन और तेल की कीमतें मुतासिर होंगी और अरबों डॉलर का नुकसान होगा। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक जहाज से ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन दर हकीकत ये मामला एकदम भरा झटका दे रहा था। आखिर वो क्या था? ये जहाज नहर सुएज में कैसे फंस गया और कैसे निकला और कितना नुकसान हुआ, इस वीडियो में हम सब जानेंगे। इन्फोटेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस देख सकें। तो पहले नहर सुएज के बारे में कुछ मालूमात जानें। नहर सुएज क्या है और इसका मुकाम कहाँ है और इसके पीछे क्या मकसद है। दोस्तों, ये दो समुद्रों को मिलाता है। बहीरा रोम और बहीरा अहमर दुनिया के अहम तजारती रास्तों में से एक है। नहर सुएज एक इंसान की बनाई हुई 193 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी नहर है, जो जहाज रानी की सनत के लिए एक कीमती तोहफा है और सारी दुनिया का सामान नहर सुएज के जरिए यहाँ से वहाँ मुंतकिल होता है। और नाज़रीन, अब बात करते हैं नहर सुएज में जहाज के फंसने के वाक़े पर। तो ये 23 मार्च 2021 का दिन था जब ये कार्गो जहाज पूरी दुनिया की सुर्खियों में दिखाया गया। और ये मनाजिर नहर सुएज की दुनिया की मसरूफ तरीन वाटर रोड के थे, जहां 20,000 कंटेनर्स लदे हुए ताइवान के एनवी एवरग्रीन नामी बहरी जहाज जो हॉलैंड के एक शहर लोटोडन जाते हुए नहर सुएज में फंस गया और इसने दोनों तरफ से ट्रैफिक को जैम कर दिया। शुरू में हुकाम का ख्याल था कि जहाज को नहर सुएज से निकालना कोई बड़ी बात नहीं। 2 या 4 टग बोट की मदद से सुएज कनाल को चंद घंटों में ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये बज़ाहिर सादा सा मामला एक मुश्किल काम साबित हुआ और इस मामले में तनाव का शिकार होना भी दुरुस्त था, क्योंकि दुनिया भर में तिजारत का 13% इन्हिसार नहर सुएज पर है। एक ख्याल के मुताबिक हर माह नहर सुएज के जरिए 3.8 बिलियन डॉलर की तिजारत होती है और यहाँ फंसे इस जहाज के हवाले से बहुत से सवालात खड़े हो रहे थे। सब हैरान थे कि ये बड़ा जहाज यहाँ कैसे फंस गया और अगर ये जहाज कुछ अरसे तक यहाँ से बाहर ना निकला तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। मामला इस वक्त बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया जब 300 टन के पुलिंग पावर टग बोट्स ने इस जहाज को 1 सेंटीमीटर भी हरकत न दी। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग रूट पर ट्रैफिक जाम हो गया, जिसकी वजह से हर गुजरते घंटे के साथ लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। 6 दिन की मेहनत के बाद जब सब नाउम्मीद थे तो कुदरत की सुपर पावर मुतहरिक होने के लिए तैयार थी। दुनिया का सबसे बड़ा एवरग्रीन कार्गो जहाज जो गलती से फंस गया था और तमाम अफरादी कुव्वत खत्म होने वाली थी, उसे कुदरती ताकत बाहर निकालने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ, आइए इसकी तफसील में जाते हैं। दोस्तों, नहर सुएज ज्यादा गहरी नहीं। बहरी जहाज इससे गुजरते हुए अपने आप को मरकज में रखते हैं, जहाँ पानी नहर सुएज के अतराफ से थोड़ा सा गहरा होता है। आमतौर पर बहरी जहाज नहर सुएज को दिन की रोशनी में पार करते हैं जब हवा के हालात मामूल पर होते हैं। लेकिन इस दिन मामला दूसरे दिनों की बनिस्बत मुख्तलिफ था। इस दिन तेज हवाएं चल रही थी और सुएज कनाल में रेत के तूफान का खदशा था, जिसकी वजह से बहुत से जहाज नहर को इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे थे। लेकिन एवरग्रीन के कैप्टन ने मौका गनीमत जाना और नहर पार करने की कोशिश की, ताहम तेज हवाओं की वजह से ऐसा ना हो सका। नहर में दाखिल होने के बाद जहाज पर हर तरफ से तेज हवाओं ने हमला किया और इस वक्त जहाज की रफ्तार भी तेज नहीं थी, जिसकी वजह से इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। सूरत हाल देखकर कैप्टन ने जल्द अज जल्द जहाज को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जहाज पर पानी का दबाव कम होने की वजह से जो कम प्रेशर के साथ साइड पर था, जहाज मुकम्मल तौर पर कीचड़ और रेत में धंस गया। जहाज का अगला हिस्सा रेत में फंस चुका था, जबकि इसकी बाईं दुम किनारे पर लग चुकी थी और लाखों टन वजनी एवरग्रीन बहरी जहाज ने पूरे 200 मीटर के इलाके को ढक लिया था। ये कोविड-19 का दौर था और चीन से एशिया की दरामद में इजाफा हुआ। नहर सुएज में इस जहाज के फंस जाने के बाद 100 से ज्यादा बहरी जहाज समुद्र में लंबी लाइन में खड़े हो गए। दूसरी तरफ एवरग्रीन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बहरी जहाज का सामने वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर कीचड़ में दब चुका था, जिसकी वजह से कीचड़ हटाने का काम शुरू किया गया, ताहम इसमें 6 दिन लग गए। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी कोई उम्मीद बाकी न रही। इस वाक़े की वजह से 450 जहाज बहीरा अहमर में फंस चुके थे। वजन को कम करने के लिए मवाद उतारने का ख्याल आया, जिसकी वजह से इसे निकाला जा सकता था। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इसे डाउनलोड करने में 10 से 15 दिन लग सकते थे। इस सरगर्मी के दौरान कुदरत की ताकत मुतहरिक हुई और फितरत से शुरू होने वाला मसला भी कुदरत ने इत्तफाकन हल कर दिया। दोस्तों, आप जानते हैं वो कुदरती ताकत क्या थी? 23 मार्च को जहाज के फंसने के छठे दिन 28 मार्च को सुपर मून आया और सब जानते हैं कि सुपर मून में समुद्र में पानी की सतह बढ़ जाती है और इससे पानी की सतह खुद बहुत ऊपर आती है। सुपर मून की वजह से जब नहर के पानी की सतह बढ़ी तो जहाज खुद बहुत ऊपर की तरफ उठने लगा, जिसे अब आसानी से 2 टग बोट्स के जरिए निकाला जा चुका था और इस तरह मसला हल हो गया। एवरग्रीन जहाज का खुशकिस्मती से बाहर निकलना पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन लम्हा था। नहर सुएज पर कई दिनों की बंदिश की वजह से स्टेक होल्डर्स को 57 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। इस वाक़े के बाद बाकी फंसे हुए जहाजों को बाहर निकलने में 1 हफ्ता लग गया। दोस्तों, इस वाक़े से पूरी दुनिया पर यह वाज़ेह हो गया कि बिलाशुबा जहाज रानी का पूरी दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।